बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जिस तरह की आज रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ, मटन कढ़ाई आज हम बनाने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मटन कढ़ाई किस तरह बनी हुई है। तो हम आपको आज पूरी की पूरी रेसिपी बताएंगे कि किस तरह की कढ़ाई बनानी होती है मटन की। तो मटन के लिए किन किन चीज़ों को ज़रूरत होती है वो सब आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्यारे दोस्तों। तो अगर प्यारे दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, ये 1 किलो गोश्त है मटन का, बिल्कुल ताज़ा। और 1 किलो मटन गोश्त के लिए कढ़ाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने रखे हुए हैं सामने। ये 1 पाव प्याज चाहिए हमें 3 अदद, और आधा किलो टमाटर चाहिए हमें ये 5 अदद, और थोड़ा सा हरा धनिया हमें चाहिए खूबसूरती के लिए और टेस्ट भी इससे बढ़ेगी, और थोड़ा थूम, और ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। तो प्यारे दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें। प्यारे दोस्तों, मैं सब चीज़ों की कटिंग करने लगा हूँ। तो आपने प्याज को बारीक काट लेना है। जिस तरह की कटिंग मैं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आपने इसी तरह की कटिंग कर लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने काट लिए हैं। प्यारे दोस्तों, प्याज काट के दूसरी बर्तन में शिफ्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपने टमाटर भी काट लेने हैं वही टाइप के, उसी टाइप के, और बारीक काट के आपने काटने हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कटिंग भी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट लाइक हमारे हौसला अफजाई के लिए होता है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मैंने टमाटर भी काट दिए हैं और टमाटरों को मैं उसी प्लेट में शिफ्ट करने वाला हूं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही लजीज कढ़ाई बनने वाली है। अगर आप इसी तरह के रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। प्यारे दोस्तों, हरा धनिया भी मैं उसी तरह बारीक करके काट दूंगा। दोस्तों, हरा धनिया को आपने भी बारीक काट के रख देना है। मैंने काट लिया है, मैं उसी बर्तन में शिफ्ट कर देता हूँ प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये लहसुन मैंने साफ़ कर दिया है और लहसुन का मैंने बनाना है पेस्ट। और ये 6 अदद हरी मिर्चें मैंने रखी हैं, 4 को मैं बारीक काट के रख दूँगा, छोटे छोटे टुकड़े करके, बिल्कुल छोटे छोटे काट के रख दूँगा इसको। यार दोस्तों, ये 4 अदद मिर्ची मैंने काट ली है और 2 जो है वो साबित डालनी होगी, और लहसुन का पेस्ट बनाना होगा मैंने। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जो चीज़ मैं जिस टाइम पर डालूँगा आपको भी बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, हमारे साथ रहे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप
प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जल्द पक जाता है, गलने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो आपने एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। नीचे भी आग जला देनी है प्यारे दोस्तों। मैंने ऑयल डाल दिया और नीचे आग भी जला दी है। और प्यारे दोस्तों, आपने इसी ऑयल में, जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसी में प्याज डाल देने हैं। मैंने भी प्याज डाल दिए हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, मैं बिल्कुल आपको मुकम्मल तरीका सिखाने वाला हूँ। और आप अगर इस तरह की कढ़ाई बनाएंगे तो जो लोग खाएंगे वो आपको भी दुआएं देंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने लिया गोश्त, साफ धो के रख दिया है। और जब प्याज ब्राउन हो जाए हमारे, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए, दरमियाने टाइप के, तो आपने गोश्त भी शामिल कर देना है इसी प्याज में। प्यारे दोस्तों, मैंने गोश्त भी शामिल कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक गोश्त को आपने फ्राई करना है। प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गए, हमारा गोश्त भी फ्राई होने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, ये भी आपने शामिल कर देना है इसी टाइम पे। प्यारे दोस्तों, ये लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। ये जो गोश्त की अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लहसुन के साथ इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास काली मिर्च पड़ी है, साबित हो या पाउडर हो, तो थोड़ी सी डाल देनी चाहिए खुशबू में इजाफ़ा करने के लिए। तो मेरे पास काली मिर्च पाउडर है प्यारे दोस्तों, नेशनल का, तो मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैंने काली मिर्च पाउडर थोड़ी डाल दी है। तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा नमक डाल दिया करें, 1 चुटकी नमक डाल दिया करें, ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि नमक आपने दूसरी जगह पर डालना है फिर। तो 1 किलो गोश्त था प्यारे दोस्तों, और आपने आधा किलो पानी लगा देना है इसको। प्यारे दोस्तों, मैंने आधा किलो पानी डाल दिया है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है प्यारे दोस्तों। अब इस प्रेशर कुकर को आपने बंद कर देना है। तकरीबन जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाए तो टाइम आपने नोट करना है, 15 मिनट तक इसकी सीटी बजनी चाहिए। 15 मिनट मुकम्मल हो जाएं तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो आपने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेनी है। मैंने ये कढ़ाई ले ली है। तो इसी कढ़ाई के नीचे आपने आग जला देनी है और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है कढ़ाई में, ये टमाटर फ्राई करने के लिए। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने इसी, जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो आपने टमाटर भी डाल देने हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और टमाटरों पे थोड़ा सा नमक छिड़क दें, थोड़ा सा बिल्कुल। और अगर आप नमक कम इस्तेमाल करते हैं तो ना डालें, फिर कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा छिड़क देंगे तो टमाटर जल्द गल जाएंगे। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा। और इसके ऊपर आपने 1 से 2 मिनट तक ढक्कन दे देना है। तो प्यारे दोस्तों, हम चेक करने वाले हैं 2 मिनट के बाद। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, टमाटर हमारे बिल्कुल जल्द नरम हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं प्यारे दोस्तों। और ये लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है प्यारे दोस्तों,
ये मैंने भी डाल दिया। तो प्यारे दोस्तों, लहसुन के पेस्ट के साथ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। आपने भी लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर है टमाटर का। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन गई है दोस्तों। तो ये मैंने मसाले रखे हुए हैं। ये 1 चम्मच कढ़ाई मसाला, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच साबित ज़ीरा और ये 1 चम्मच नमक। अगर नमक पहले ज़्यादा ऐड किया है तो इस टाइम थोड़ा डालें अपने अंदाज़े के मुताबिक। प्यारे दोस्तों, मैं ये डालने वाला हूँ। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकलने लगा है। मसाले मैंने डाल दिए हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। और यहाँ पर जो मैंने कटे हुए हरी मिर्च रखे थे वो आपने भी डाल देने हैं दोस्तों। कटे हुए जो थे वही डाल देने हैं, जो साबित हैं वो पड़े रहने दें, वो अपने आखिर में डालने हैं। और धनिया भी आखिर में डालना है। तो प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अभी गोश्त का इंतज़ार है। तो गोश्त प्रेशर कुकर के 15 मिनट मुकम्मल हो गए, सीटी बजते मैंने चूल्हा बंद कर दिया है प्यारे दोस्तों। तो अभी इसका अंदर का जो गैस है वो ख़त्म हो जाए, फिर इसका ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। उम्मीद है कि गोश्त गल गया होगा। यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल इंतज़ार में पड़ी है। प्यारे दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। अगर गोश्त सख्त हो तो फिर भी गल जाता है यहाँ पे, लेकिन उम्मीद है कि हमारा गोश्त भी बिल्कुल तैयार होगा। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। ये जो गोश्त और पानी दोनों चीज़ें हमने शिफ्ट करने हैं कढ़ाई में। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है कढ़ाई, आप चेक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। और ये जो पानी है प्यारे दोस्तों, ये आपने ज़ाया नहीं करना। ये पानी बहुत कीमती होता है प्यारे दोस्तों। ये पानी आपने डाल देना है कढ़ाई में। और ये नीचे जो थोड़ी छोटी छोटी हड्डियाँ बाकी रह जाती है, आपने ये नहीं डालनी, ये बचा के रख लेनी है। क्योंकि अगर ये इसमें कढ़ाई में डालोगे तो खाने के टाइम आपको अच्छे नहीं लगेंगे प्यारे दोस्तों। तो आपने चूल्हा जला देना है, आग तेज़ कर देनी है प्यारे दोस्तों। अब आपने कढ़ाई रख देनी है चूल्हे पर। प्यारे दोस्तों, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनने वाली है प्यारे दोस्तों। तकरीबन प्यारे दोस्तों अभी टाइम मुकम्मल होने वाला है कढ़ाई का। और ये जो आपने साबित 2 मिर्चें रखी थी वही आपने इसी टाइम डालना है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ शामिल कर देना है। वाह माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनने वाली है प्यारे दोस्तों। आप एक बार बनाकर ट्राई करें। प्यारे दोस्तों, कढ़ाई तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन जब आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, 2 मिनट के लिए ढक्कन देकर फिर चेक करना है कि पानी का क्या पोजीशन है। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है प्यारे दोस्तों। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है प्यारे दोस्तों। आप अगर चाहो तो इस टाइम थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। अगर ना ऐड करें तो
कोई मसला नहीं है। वैसे भी इंशाल्लाह बहुत ही लजीज कढ़ाई बनने वाली है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने वाली, बिल्कुल एंड पर पहुंची है। तो इसके ऊपर आपने फिर ढक्कन देकर आग थोड़ी स्लो कर देनी है प्यारे दोस्तों, और आपने चेक करनी है कढ़ाई की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। और कढ़ाई को मैं एक खूबसूरत से बर्तन में शिफ्ट करने वाला हूँ। आप भी देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, कढ़ाई मैंने शिफ्ट कर दी है खूबसूरत से बर्तन में। तो प्यारे दोस्तों, आप इसी तरह की कढ़ाई घर में बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।